हेलो दोस्तों, बुकी क्लास में आपका स्वागत है। और आइए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो आइए बिना समय को गवाए हम बुकी क्लास में आपका स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरल कौन सा है? प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरल कौन सा है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी सिरका। तो इसका आंसर देना है सभी को। प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। प्यास लगता है तो क्या पीते हैं आप? दूध पीते हैं या तेल पीते हैं या सिरका पीते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, हम पानी पीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर 1। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा अंग वो हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होगा वह त्वचा होगा। अब इसकी जगह पे क्वेश्चन में पूछता कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि तो इसका आंसर हो जाता है यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछता तो यकृत, लेकिन पूछा है अंग में सबसे ज़्यादा फैला हुआ शरीर पे कौन सा है? तो वो त्वचा ही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। इसको जरूर थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है? तो आंसर लगाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर दीजिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने का एसआई एकक क्या है? एसआई एकक यहाँ इकाई होगा, ठीक है? बस इकाई पूछ रहा है। किसी वस्तु को मापने के लिए हम किस इकाई एसआई इकाई क्या होता है? उसके लिए जो एसआई इकाई है वह क्या होता है? तो इसका आंसर सभी दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने का जो उसका एसआई होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन 4 का आंसर दीजिए सभी। इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। किसी भी मापने के लिए जो उसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होगा? किलोग्राम होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, यानी कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर सभी को देना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव का जो है प्रकाश का परावर्तन कब होता है? प्रकाश का परावर्तन कब होता है? तो ऑप्शन ए जब प्रकाश अवशोषित होता है। जब प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, अवशोषित कर लेता है, तब प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? तो सर नहीं होता है। जब प्रकाश विभाजित हो जाता है, जब प्रकाश यहाँ आके ऐसे बढ़ जाता है तो क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। तो सर बोलेंगे नहीं होता है। तो फिर जब प्रकाश का गायब हो जाना, यहाँ प्रकाश आया अब यहाँ से ही खत्म हो गया, कहाँ गया इसका कोई आता पता नहीं, तो क्या परावर्तन हो गया? तो बोलेंगे नहीं सर। तो क्या बोलना है कि जब प्रकाश टकराकर वापस लौटता है, यहाँ से टकराया और यहाँ चला जाता है, तब क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रश्न इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश टकराकर क्या होता है तो वापस लौट जाता है, तो उसको बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? तो इससे पहले वाली कक्षा में हम बताए थे कि ध्वनि सबसे तेज गति किस माध्यम में करती है। तो सबसे पहले बात होता है कि ध्वनि को गति करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे मेन काम होता है मीडियम। हमें कोई सा भी एक मीडियम चाहिए। मीडियम में ही ध्वनि क्या होती है? जितना अच्छी मीडियम उतना ध्वनि क्या होता है? तेज चलती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सभी बताइएगा कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति में गति करती है? इसका आंसर दीजिए जल्दी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ठोस। अब इसको हम साबित कैसे कर सकते हैं? तो मान के चलिए आपके पास एक हथौड़ा है, ठीक है, और एक छेनी है। छेनी, एक हथौड़ा, ठीक है, और एक छेनी है। जब हथौड़े को छेनी में मारेगा तो कितना आवाज़ आता है? पोल में, हाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पोल, एक पोल है, ठीक है, उसमें अगर हम पत्थर से मारते तो कितना आवाज़ आता है? ज़्यादा आवाज़ आता है ना। और यही हम पानी में जाके हम पानी को मार दें, पानी फेंक दें, क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ आएगा? तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस, ठीक है? यानी ध्वनि सबसे तेज गति में किस में गमन करती है? तो ठोस में करती है। सबको क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुनर्चक्रण शब्द कहाँ का जो अर्थ होता है, पुनर्चक्रण का जो शब्द का अर्थ है वो क्या होता है? ऑप्शन है नष्ट करना, ऑप्शन बी पुनः उपयोग, ऑप्शन सी जलाना, ऑप्शन डी बेचना। पुनःचक्रण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सभी आंसर दीजिए इसका। प्रश्न नंबर 8 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा पुनः उपयोग, यानी पुनःचक्रण। मेरे पास मान के चलो क्या बोल सकते हैं? पुनःचक्रण में जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास चावल है, ठीक है, चावल पका हुआ है। हम उसको क्या करेंगे पता है? बना लिए और उसको जाके सुखा देंगे, धूप में दे देंगे, तो चावल जैसा होगा कि नहीं? चावल के जैसा होगा ना। हाँ, तो सेम पुनःचक्रण का मतलब है कि हम पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी एक वैसी वस्तु जिसका हम उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पुनःचक्रण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्युत धारा का इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई क्या है? इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया था कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एम्पियर। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने वाले जो
प्रमुख खनिज है वो कौन सा है? सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हड्डी में पाया क्या क्या जाता है, बता सकते हो क्या? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, और ऑप्शन सी फास्फोरस, और ऑप्शन डी सोडियम। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हड्डियों को मजबूत, क्या प्रश्न, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने वाला जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा, कैल्शियम, हो कि नहीं? हाँ। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है रू ब्लॉक, रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी लोग। रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? तो ऑप्शन ए यू सोना, ऑप्शन बी ए जी चांदी, एम जी मैग्नीशियम, पी टी। ठीक है, तो इस प्रश्न का रू ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एम जी यानी मैग्नीशियम रू धातु में क्या होता है? नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो सारे प्रश्न को रट लो। यही प्रश्न एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सारे प्रश्न को एक साथ रट के याद कर लो, चाहे जैसे भी याद करना है। वीडियो को पॉज करके जब तक याद ना हो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ही नहीं है। एक प्रश्न को कम से कम 5 बार पढ़ने का प्रयास करो, जिससे कि प्रश्न जो है ना उत्तर के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, देखने पर जैसे ही आपको प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न दिखेगा, उसका आपको ऑप्शन दिख जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, तो यानी आपको वो प्रश्न याद हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से याद करना है और रट के ही जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी भाप इंजन, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष जलवाष्प। तो इस प्रश्न का आंसर देना है सभी को। सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस प्रश्न का सभी को आंसर देना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सभी प्रश्न को रटना है, रट कर ही आगे बढ़ना है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शरीर में रक्त कितनी दिशा में बहती है? शरीर में रक्त कितनी दिशा में बहती है? तो इस प्रश्न का सभी को आंसर देना है। एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, ऊपर नीचे, घड़ी के विपरीत। शरीर में जो रक्त है वो कितनी दिशा में बहती है? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशा में। ऊपर आए तो ऊपर जाएगा, नीचे आए तो नीचे जाएगा। ठीक है, एक दिशा में जाता है। समझ आ गया यहाँ से? क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश का अपसंकरण किस माध्यम में नहीं होता है? प्रकाश का अपसंकरण किस माध्यम में नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रकाश का अपसंकरण नहीं होता है। ऑप्शन ए पानी, वायु में, कांच में और निर्वात में। तो इस प्रश्न का आंसर देना है सभी को। सभी इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन डी। रट लेना है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है तो सारे प्रश्न को वीडियो पॉज करके रट के बिना रटे नहीं आगे बढ़ना है नेक्स्ट प्रश्न के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पाचन। क्या पौधे भोजन बनाते हैं तो उसको पाचन कहते हैं, यानी डाइजेशन? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं क्या? हाँ जी, तो बिना ऑप्शन पर इसको आंसर देना है सबको, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, यह सिद्धांत दिया था ना कोई? हाँ, याद है कि नहीं? ठीक, तो यह सिद्धांत क्यों नष्ट नहीं किया जा सकता? ठीक है, इसका आंसर देना है सब कुछ। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो पढ़े होंगे ना कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है तो क्या किया जाता है? तो संरक्षित होती है। ऊर्जा क्या होती है? तो संरक्षित होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षित रहती है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्षा चक्र में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? वर्षा चक्र में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है कि वर्षा चक्र में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। संघनन भी होगा, वाष्पीकरण भी होगा और विसरण भी होगा। ध्यान से क्लियर सभी को। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द्रव में बल लगाने पर वह आकार बदलता है, इसे क्या कहते हैं? द्रव में अगर हम बल लगाते हैं तो वह क्या करता है? तो आकार में बदल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं हम? द्रव में बल लगाने पर वह आकार बदलता है, यानी यहाँ द्रव नहीं होना था, यहाँ होना था पदार्थ में बल लगाने पर अगर वह आकार बदल लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे द्रव कहते हैं। इसके जगह पे क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होता है? पदार्थ। अगर हम पदार्थ में अगर हम थोड़ा सा भी बल लगा देंगे तो उसका आकार अगर बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो प्लीज़ सारे प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ना है। अगर वीडियो तेज चल रही है तो वीडियो को स्लो कर लो और बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ना है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन डी सी यकृत, ऑप्शन डी लिम्फ नोड। इस प्रश्न का सभी को आंसर देना है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड, ऑप्शन डी। यहाँ तक क्लियर है क्या? सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट प्रश्न है गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण क्या होता है? क्या कहलाता है? यहाँ देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है पानी। गैसों का मिश्रण पानी कहलाता है क्या? पागल है कि नहीं कहलाएगा भाई? हवा? नो जी। मिट्टी? नहीं। बर्फ? नहीं।
तो क्या कहलाएगा? इसका आंसर देना है सभी को। प्रश्न नंबर 20 का है, क्या कहलाएगा? जब गैसों का मिश्रण होगा तो यार हवा ही ना कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे हवाएं मिलकर तो गैस बनाते हैं ना। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एक वस्तु जब गति में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक वस्तु अपनी गति में परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्य कहते हैं, बल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, दबाव कहते हैं। जब एक वस्तु अपनी गति में परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर देना है सभी को। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको एग्जाम में दिख जाएगा और यही छपेगा। तो आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि उष्मा का एसआई एकक यानी इकाई क्या है? उष्मा का जो एसआई यूनिट है यानी इकाई है वह क्या है? तो उसका आंसर सभी को पता होगा, तो क्या आप सब कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर? चलो हम ही दे देते हैं, समय कम है आपके पास, तो आपको बहुत से ज़्यादा प्रश्न को लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखना है, जिससे आपको समय के अनुसार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के संग्रहण हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आए उसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, इससे तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, द्रव्यमान की मात्रा को डैश से मापा जाता है। द्रव्यमान की मात्रा को हम किससे मापते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है, द्रव्यमान की मात्रा को किससे मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा तराजू से। बात खत्म। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रकाश के सफेद किरण को प्रिज्म से पार करने पर वो कितने रंग में, वो क्या होता है? हाँ, इतना जान लो कि प्रकाश जब प्रिज्म से पार होगी, ये प्रकाश है। ठीक है, जब हम प्रिज्म से पार करेंगे तो उसके साथ आगे में क्या होने वाला है? तो आगे में क्या होने वाला है? तो इसका आंसर सभी को देना है। प्रिज्म तो पढ़ेंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा इससे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा प्रिज्म से, तो इसको जरूर से एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, फिजिक्स में 2 नंबर वाला प्रश्न ऐसा दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब एक श्वेत प्रकाश है अगर प्रिज्म से पार होता है तो वो क्या होता है? 7 रंगों में डिवाइड होता है। भीव की ओर पढ़ी हो ना, भीव की ओर रे, हाँ बस वही प्रश्न है। तो कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? बहुरंगी प्रकाश, यानी वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ऊर्जा का संचरण गति किस प्रकार से होता है? ऊर्जा का संचरण गति वह किस प्रकार से होता है? क्या आप सब इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में? तो सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि इसका आंसर कमेंट में आप दीजिएगा, लेकिन हम बता देते हैं पर आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। ऊर्जा का संचरण गति को हम किस प्रकार से होता है? ऊर्जा का संचरण गति किस प्रकार से होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट कर दे पीडीएफ। ठीक है, कमेंट कर दे पीडीएफ। ठीक है, तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसका लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रहण देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें, लाइक तो जरूर कर ले यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।